मराठों के पास। औरंगजेब ने प्रसन्न होकर इसी बात से दुर्गादास को 3000 का मनसबदार बनाया, अजीत सिंह को 1500 का मनसबदार बनाया, जो इन दोनों के बीच में मतभेद का कारण रहा। हाँ या ना? अब देखो, जब औरंगजेब ने दुर्गादास राठौड़ को पकड़ने के लिए अपने बेटे अकबर को भेजा, किसको भेजा? किसको भेजा? किसको भेजा? अकबर को भेजा। हाँ या ना? ठीक है। और जब अकबर को भेजा तो दुर्गादास राठौड़ और मेवाड़ के राज सिंह ने मिलकर अकबर को अपनी तरफ मिला लिया और बोला कि तू क्यों पिताजी की आज्ञा मान रहा है, तू खुद को राजा क्यों घोषित नहीं कर देता। इसलिए अकबर ने बूंदी नाडोल पाली से अपने आप को शासक घोषित कर दिया। अकबर ने जब शासक घोषित किया तो औरंगजेब और अकबर के बीच में शत्रुता हो गई और तब औरंगजेब ने अकबर को बंदी बनाने के लिए सेना भेजी, सैन्य अभियान भेजा। तब दुर्गादास राठौड़ ने क्या किया? अकबर को फारस भेज दिया। उसकी बेटे बुलंद अख्तर, उसकी बेटी सफेतु निसा की शिक्षा अपने कंधे पे ले ली और पूरी करवाई। हाँ या ना? यही बात औरंगजेब को अच्छी लगी और औरंगजेब ने दुर्गादास राठौड़ को 3000 का मनसबदार बनाया। क्लियर हुई बातें यहां तक की? अभी दुर्गादास राठौड़ में कुछ और लिखते हैं, थोड़ी सी बिठा दो। चलिए, ऐसा ही में क्वेश्चन आया हुआ था, इसलिए इस लाइन को मैं अलग से लिख रहा हूं। दुर्गादास राठौड़ 2 बार मेवाड़ आए। कितनी बार आए? वाकई में ऐसा ही में पूछ लिया था ये कि आपने किसी ने अगर पुराना पेपर पढ़ा भी है तो देख लेना आपसे कि जब मेवाड़ दूसरी बार वाला पूछा है उन्होंने, तो मेवाड़ आए तो तत्कालीन राणा ने उन्हें क्या जागीर दी। ठीक है, चलिए। पहली बार महाराणा राज सिंह के समय। किसके समय आए हैं? जब मेवाड़ के महाराणा कौन थे? और उनके समय आए तो 17 गांव व केलवा जागीर मिली राजसमंद में। जब संघर्ष पूरा हो गया, अजीत सिंह राजा बन गए, दोनों के बीच में मतभेद हो गए, इन्हें निकाल दिया गया, तब आए अमर सिंह द्वितीय। ठीक है ना? के समय तो इनको मिली है विजयपुरा। ये क्वेश्चन आया हुआ भैया, विजयपुरा व रामपुरा जागीर मेवाड़ में। ये एसआई में पूछ लिया था 2021। आया ना? 2 बार मेवाड़ आए दुर्गादास राठौड़। एक संघर्ष के दौरान जब राज सिंह ने उनको शरण दी थी, ये अपन राज सिंह में भी पढ़ के आए हैं, तब भी उनको सहायता मिली थी। और दूसरी बार जब मतभेद होने के बाद इनको निकाल दिया गया, तब भी उनको सहायता मिली थी। चलिए, ये हो गया, ये हो गया। अब देखिए, ये डेट याद रखना, 28 नवंबर 1718 सिप्रा नदी के किनारे। ठीक है, जगह का नाम है उज्जैन। दुर्गादास की मृत्यु कहां हुई? मृत्यु ये याद रखना है,
कहा जाता है कि दुर्गादास इतना बड़ा स्वामी भक्त था, उसे इसकी मृत्यु उसके इलाके में भी नहीं हुई है, अपने क्षेत्र की उसके 2 गज जमीन भी नहीं मिली है। इतना बदनसीब है दुर्गादास राठौड़। क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन में इनकी मृत्यु हुई और यहीं पे छतरी है। लिख लो अलग से, बहुत बार पूछा गया सवाल है, दुर्गादास राठौड़ की छतरी उज्जैन। हाँ बिल्कुल मूर्ति बनी हुई है। क्षिप्रा नदी के किनारे इनका देहांत हो जाता है। विजयपुरा रामपुरा थोड़े दिन ही रहते हैं, फिर उज्जैन की ओर चले जाते हैं और उज्जैन में इनका देहांत हो जाता है। अब ये सब होते हुए इनको क्या क्या कहा जाता है ये देखना, उपनाम एग्जाम में आते हैं ये सारे के सारे। राठौड़ वंश का उद्धारक किसे कहते हैं? जैसे मेवाड़ का उद्धारक किसे कहते हैं? राणा हमीर सिसोदिया को कहते हैं। वैसे इस राठौड़ वंश का उद्धारक किसे कहते हैं? दुर्गादास राठौड़ को कहते हैं। मारवाड़ का उद्धारक, कल को ऐसा भी आ जाए तो भी बात एक ही है, मारवाड़ का उद्धारक भी यही है। बताओ अगर ये होता तो अजीत सिंह को साम्राज्य मिल पाता क्या? कब का जोधपुर पे अधिकार कर लेता औरंगजेब। संघर्ष इन्होंने किया। मारवाड़ का अणबींदिया मोती, मारवाड़ का अणबींदिया मोती, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। किसे कहा जाता है? दुर्गादास राठौड़ को कहा। राठौड़ों का यूलिसीज या यूलिसेस, बात एक ही है, हाँ या ना? बस इसमें थोड़ा सा एक और चीज याद कर लो, ये बात कर्नल जेम्स टोड ने कही है, बाकी तो लोग कहते हैं, लेकिन ये बात कर्नल जेम्स टोड ने कही है। यूनान का बहुत बड़ा योद्धा हुआ करता था यूलिसीज, उसके बराबर तुलना कर दी कर्नल टोड ने। राठौड़ों का यूलिसीज है कौन? दुर्गादास राठौड़। हाँ या ना? समझ में आई बात मेरी पूरी? ये पूरी बातें दुर्गादास राठौड़ के बारे में है। इसमें उन्होंने जो किया है वो भी है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। जब ये संघर्ष चल रहा था 30 वर्ष का युद्ध, तो दुर्गादास राठौड़ हमेशा घोड़े पे रहते थे, हमेशा। मैं एक चीज लिख देता हूं, ये भी साइड में लिख लेना, ये दुर्गादास राठौड़ के बारे में ही है। हमेशा घोड़े पे रहते थे। तो औरंगजेब ने कहा कि पकड़ के लाओ इसको, नालायक को। तो ये जानबूझ के औरंगजेब की सेना को 5-10 किलोमीटर पीछे, अपने पीछे जानबूझ के रखते थे। मेरे पीछे रहेगी तभी तो अजीत सिंह का लालन पालन सही तरीके से हो पाएगा। मैं इनसे लड़ता रहूंगा और उनकी तरफ संकट नहीं आएगा। उनको जब भी लगता कि अब कालिंदी सिरोही सेना जा रही है तो वो तुरंत अजीत सिंह को दूसरी जगह शिफ्ट कर देते थे। जो ही शाम हुई, सोचा अब तो रुकेगा, पकड़ लेंगे। कहते हैं कि अपने पास एक थैला रखते थे, उस थैले से बाजरे का आटा निकाला और मिट्टी की परात जिसमें आटा लगाते हैं वो वाली परात निकाली और उसी में चलते घोड़े पे पानी डाल के बड़ा बड़ा सा एक बाजरे का रोट बनाया, बड़ा सा। सैनिकों ने सोचा ऐसे थोड़ी खाएगा, इसको सेकेगा कहां। कहते हैं एक शमशान भूमि में गए और चिता के ऊपर भाले की नोक पे रख के घोड़े पे चढ़ते हुए और सेक लिया और पानी के साथ खाके, प्याज के साथ खाके और वापस रवाना हो गए। वापस सैनिक दरबार में गए, औरंगजेब को बोला महाराज उसको पकड़े तब ना कोई वो रुके, वो रुकता ही नहीं है। तो कहते हैं बच्चों, ये लाइन लिखना, 24 घड़ी 8 पहर घोड़ले ऊपर वास।
सेल अणीशु सेक तो बाटी दुर्गादास। सेलमानी भाला, आणी मानी नोक, भाले की नोक से चिता पर बाटी सेक रहा है दुर्गादास। ये चित्र भी बना हुआ है, ये बीकानेर चित्रकला के अंतर्गत ये चित्र भी बना हुआ है। महाराजा गंगा सिंह के टाइम बना था ये, और वर्तमान में ये चित्र संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यूयॉर्क मुख्यालय में लगा हुआ है, वहां पे लगा हुआ है। हाँ या ना? दुर्गादास राठौड़ को मोतियों की माला में एक मोती ऐसा होता है जो जिसमें छेद नहीं होता है, अद्भुत होता है वो। बाकी मोतियों की माला है, पूरी माला में छेद है, पूरी माला में एक मोती अद्भुत होता है। पिरोया नहीं जाता ना, पिरोया गया तो सामान्य मोती में शामिल हो जाएगा ना, अलग ही रहता है, अलग ही होता है। अणबींदिया मोती अलग रहने वाला। आपने भी बताया कि ना वो औरंगजेब की मृत्यु के बाद में ना वो शासक बना था अजीत सिंह, तो उसको 15 से जाके अजीत सिंह कैसे थी? यहीं पे तो थी। ये राजी करने के तरीके हैं, क्योंकि ये संघर्ष करता आ रहा है। औरंगजेब के सैनिक कार्रवाई कर दी तो भी काबू में नहीं आया। अब औरंगजेब चाहता है कैसे भी करके मैं राठौड़ों का ये उपद्रव शांत करूं, तो उसने सोचा कि अगर मनसबदारी से काम बन जाए तो क्या पता मनसबदारी दे दूं। तो उसने कहा कि 3000, हालांकि दुर्गादास राठौड़ ने ली नहीं है मनसबदारी, 3000 आपको देता हूं, आपके महाराज को 1500 देता हूं, जेतारण, ये 2-3 चीजें हैं, सोजत है, ये कस्बे भी देता हूं। लेकिन उन्होंने मांग एक ही रखी, जोधपुर चाहिए। जोधपुर दीजिए तो हम मान लेंगे सारी चीजें। जोधपुर दिया नहीं तो आजीवन ये संघर्ष बढ़ता गया। अंत में जब मृत्यु हुई तभी ये जोधपुर मिला। अजीत सिंह ने तुरंत जोधपुर में मुगलों का सूबेदार था जफर अली, क्या नाम था? जफर अली। उसको युद्ध में हराया और हरा के बाहर भेजा और तुरंत जोधपुर पे अधिकार कर लिया। आया ना? चलो हो गया। चलिए तो वापस अजीत सिंह पर आइए। एक पुत्री थी जिसका नाम था इंदिरा कुंवरी। क्या नाम था? क्या नाम था? ओके डन। इंदिरा कुंवरी का विवाह हुआ। किसके साथ हुआ? बादशाह था उस समय दिल्ली का फर्रुखशियर। फर्रुखशियर भी कहते हैं इसे। क्या नाम था? फर्रुखशियर से हुआ। हाँ या ना? अब याद क्या रखना है, यह अंतिम, मैंने पहले भी करवाई है ये बात, अंतिम मुगल राजपूत विवाह है। अगर पहला राजपूत मुगल विवाह जोधा अकबर वाला है तो ये अंतिम है। बात समझ में आई क्या? आया ना? ये अंतिम मुगल राजपूत विवाह है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पर नीचे नोट डाल के एक चीज और लिख लीजिए, फर्रुखशियर की मृत्यु के बाद इंदिरा कुंवरी वापस आ गई। इंदिरा कुंवरी मारवाड़ आ गई। तो ये विवाह कुछ दिनों तक ही रहा। आया ना? है? इसने नहीं मारा, ये राजनीति में है। यहाँ पे 2 आदमी है, सैयद बंधु है ना, सैयद बंधु के नाम से फेमस हुए 2 आदमी, अब्दुल्ला और एक और है इब्राहिम। ये दोनों भाई क्या करते थे, जिसको चाहे राजा बनाते थे, जिसको चाहे नहीं बनाते थे। तो इस दौरान कई राजा बनेंगे, बहादुर शाह, जयदार शाह, फर्रुखशियर, रफीउद्दौला, रफीउद्दराज, इन्हें किंग मेकर कहा जाता है इतिहास में, है ना। तो उस दौरान फर्रुखशियर की उन्होंने हत्या करवाई और नया राजा बना दिया। थोड़े दिनों तो उसको रखा, फिर नया बना दिया, तो उसमें मारा गया। इसमें इंदिरा कुंवरी की कोई गलती नहीं है। बच्चों 23 जून की बात है, मैं तो नहीं भूल सकता इस दिन को जिंदगी में। मेरे फादर की डेथ हुई है इस दिन, और 1724
23 जून 1724 को अजीत सिंह की भी मृत्यु हुई है। आया ना? किसका देहांत हुआ? अजीत सिंह का देहांत। अब याद रखना, इस समय 6 रानियां, 20 पड़दायत या पासवान बोल दो, 2 बेगमें व अनेक दासियां तथा अनेक मोर, बंदर व जीवों ने स्वेच्छा से चिता पर प्राण त्याग दिए। इस दिन ये हुआ था जो अजीत सिंह को जलाया गया, मृत्यु हुई थी ना उनकी, उस समय 6 रानियां, 20 पासवान, 2 बेगमें, बेगम भी थी इनकी, मुस्लिमों से विवाह कर रखा था इन्होंने, ठीक है, अनेक दासियां और अनेक मोर, बंदर, छिपकलियां, ऊंदरे, हाँ ज्यादा ही कुछ लाड प्यार से। जोधपुर में 23 जून का दिन कहते हैं कि शोक दिवस के रूप में मनाया गया बाद में उस दिन, ठीक है। तो उस दिन पूरे प्राण त्याग दिए गए उन चिता के ऊपर सभी ने। साथ में जाते जाते हैं इनके कुछ निर्माण कार्य हैं वो देख लीजिए। इन्होंने एक बनाया है एक थंबा महल, जोधपुर में ये, ठीक है ना। क्या बनाया है? एक थंबा महल। पर मैं यहां पे एक नोट डाल रहा हूं, और ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, एक थंबिया महल, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको जोधपुर न जाकर कहां जाना है? डूंगरपुर जाना है। याद रखना दोनों चीजें सेम सी है। एक थंबा महल जोधपुर में है, अजीत सिंह ने बनाया है, वो अलग बात है। डूंगरपुर में है एक थंबिया महल है। आया ना? एक बात, जसवंत स्मारक बनाया इन्होंने अपने पिताजी के लिए। काला भैरू का मंदिर सवाई माधोपुर में है, गोरा भैरू का मंदिर यहां है। यानी यहां वाला भैरू गोरा है, फेयर एंड लवली लगाता है। मंडोर में बनाया इन्होंने। आया ना? और बाकी कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। एक उन्होंने ये लिख सकते हो, गोरा दाई की छतरी बनाई इन्होंने। इस एक थंबा महल को ही कहते हैं प्रहरी मीनार। हो गया? दोबारा देखो एक बार। विवाह याद रखना, एक अजीत सिंह के टाइम की बात है। इंदिरा कुंवरी अंतिम विवाह है, मुगल राजपूत विवाह कहलाता है। 23 जून को 1724 को अजीत सिंह की मृत्यु, उनके समय बहुत ज्यादा सती प्रकरण हुआ।
निर्माण कार्य एक थंबा महल, जबकि एक थंबिया महल डूंगरपुर में है। जसवंत स्मारक जोधपुर, गोरा भैरू का मंदिर मंडोर, गोरा धाई की छतरी जोधपुर। हाँ या ना? अब एक बात और लिखनी है आप इनकी। हाँ, दो पुत्र हैं, एक का नाम याद रखना है अभय सिंह। क्या नाम है? एक का नाम याद रखना है बख्त सिंह। क्या नाम है? और फिर आपको ऐसा तीर का निशान लगाना है और ये लिखना है साथ में, ने हत्या कर दी। तो आपको क्या हो जाएगा? ये मारवाड़ का, बिल्कुल मारवाड़ का द्वितीय पितृहंता, पिता को मारने वाला। पहला कौन था? दूसरा कौन? बख्त सिंह। याद रख लेना, मारवाड़ में दो हैं, मेवाड़ में एक ही हुआ है, उदा हुआ है ना। तो इस तरह ये भी आप उतार लीजिए इसको एक बार। हाँ, अजीत सिंह को कान का कच्चा कहते हैं। वो चापलूसों के कहने पे दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ से बाहर निकाल दिया था, इसलिए मतलब हर किसी की बात मान लेते हैं, सच्चाई का जांचने का कोशिश नहीं किया कि वास्तव में दुर्गादास राठौड़ ऐसा है या नहीं है। कान का कच्चा अजीत सिंह राठौड़ हो गया। अब आइए अभय सिंह। हालांकि ये जो बख्त सिंह ने हत्या की है ना, ये अभय सिंह के कहने पे की है, पर पितृहंता कौन कहलाएगा? बख्त सिंह ही कहलाएगा। हाँ, इसने उकसाया, उसने मार दिया। अभय सिंह, क्या नाम है? अभय सिंह में आपको सिर्फ दो बातें याद रखनी है, ज्यादा कोई बातें याद नहीं रखनी। एक जो हेडिंग डालनी है आपको, बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं इसको हैशटैग लगा रहा हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इसको कहते हैं खेजड़ली आंदोलन। खेजड़ली आंदोलन। खेजड़ली आंदोलन, हाँ या ना? चलो, लिखना क्या है? नोट डाल के 28 अगस्त 1730 की बात है। खेजड़ली गांव में, जो जोधपुर में है, कौन से गांव में? खेजड़ली गांव। एक नाम याद रखना है, अमृता देवी। नाम जरूर याद रखना है, अमृता देवी के साथ
वृक्षों को बचाते हुए 363 लोगों ने प्राण त्याग दिया। ठीक है, इसीलिए मैं आगे लिख रहा हूं वृक्ष बचाओ चिपको आंदोलन। एक्चुअली हुआ क्या, इनके अभय सिंह के प्रधानमंत्री थे गिरधारी दास, वो कोई अभय सिंह नए महल वगैरह बना रहे थे। तो प्राचीन काल में ज्यादातर चूने के मकान बनते थे और चूना पकाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता थी, आग की आवश्यकता होती है, लकड़ी की आवश्यकता होती है। तो लकड़ी मंगवाने के लिए इनको आदेश दिए, इस गांव में गए, काटने लगे तो ये लोग बचाने के लिए आ गए। तो इसने गिरधारी दास ने काट दिया इनको सबको आरी से। 363 लोग शहीद हो गए, 69 महिलाएं थी इसमें। हाँ या ना? यही इतिहास में क्या कहलाता है, वृक्ष बचाओ चिपको आंदोलन। लेकिन आपको अगर ओरिजिनल में पूछा जाए तो चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? सुंदरलाल बहुगुणा। क्या नाम है? सुंदरलाल बहुगुणा, उत्तराखंड। समझ गए कि नहीं समझे? तो वहां पे इसको चिपको आंदोलन कहा जाता है। ठीक है, ये एक्चुअली में क्या आंदोलन है? खेजड़ली आंदोलन है। इसको सुंदरलाल बहुगुणा, वो टिहरी बांध बन रहा था तो हाँ उस परियोजना का विरोध कर रहे थे उसी समय, तो उसके लिए जाने जाते हैं उस समय। अब याद रखना है, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला खेजड़ली गांव में लगता है। और जो तारीख होती है वो भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। तिथि विश्व का एकमात्र, याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। खेजड़ली गांव में शहीद स्मारक बनाया गया है। जोधपुर में अमृता देवी कृष्ण मार्ग वन विकसित किए गए हैं। राजस्थान सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए अमृता देवी पुरस्कार दे रही है। क्या दे रही है? अमृता देवी पुरस्कार दे रही है। ये जो आपका पुरस्कार है, ये सर्वप्रथम 1994 में शुरू हुआ, गंगाराम विश्नोई को मिला है। किसको मिला है? हम आपको बता दूं, ये पुरस्कार दो तरह से दिया जाता है, व्यक्तिगत और संस्थागत। किसी व्यक्ति को मिल सकता है, कोई व्यक्ति पर्यावरण के लिए कार्य कर रहा है और कोई संस्था कर रही है। तो आपके लिए क्वेश्चन है होमवर्क का, पता लगाइए 2022 का अमृता देवी पुरस्कार किसे मिला है।
खेजड़ी वृक्ष पे हो रही है। रागिनी शाह, रागिनी शाह को मिला है भाई। लिखना लिखने को जरूरी नहीं था। 69 महिलाएं कौन पूछेगा? तो कोई नहीं पूछेगा। 363 लोग मारे गए। ये डेट याद रखनी है। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला याद रखना है। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला याद रखना है। खेजड़ी गांव क्यों प्रसिद्ध है ये याद रखना है। हो गया? चलिए आगे। अब देखिए, दूसरी बात इनसे रिलेटेड तो नहीं है, परंतु इनके दरबार में रहने वाले लोगों से रिलेटेड है। एक व्यक्ति है जिसका नाम है कर्णिदान। क्या नाम है? एक व्यक्ति हुए हैं कर्णिदान। इनकी पुस्तक का क्या नाम है? सूरज प्रकाश। इस पुस्तक में क्या है? राठौड़ों का इतिहास है। आगे बढ़े? Yes, sir. यहीं तक और आगे बढ़े या यहीं तक? आप 19 का सर्च करो। कोरोना की वजह से, कोरोना की वजह से मिला नहीं होगा। आगे देखो, क्रमबद्धता आपकी बनी रहे इसलिए विजय सिंह का एक पुत्र था राम सिंह, वो राजा बनता है 1749 में। अभय सिंह का एक पुत्र था राम सिंह। समझ गए? कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। चलिए, और बाद में इनको हटा दिया जाता है और भक्त सिंह राजा बन जाते हैं। हाँ या ना? भक्त सिंह राजा बनते ही हैं कि इनकी हो जाती है मृत्यु। भक्त सिंह हटाता है इसको। भाई भक्त सिंह जब तक अभय सिंह जिंदा थे तब तक तो कोई गतिविधि नहीं की। ये नागौर में रहते थे, ठीक है। और जो ही अभय सिंह की मृत्यु हुई, उनका बेटा राजा बना, इन्होंने जोधपुर राज्य पर अधिकार कर लिया। हाँ या ना? बस इनकी मृत्यु में कुछ बात विशेष है। क्या है विशेष बात? इनकी मृत्यु जयपुर के
सवाई माधो सिंह प्रथम के द्वारा भेजी गई जहरीली पोशाक से हुई है। जहरीली पोशाक भेजी थी, उन्होंने पहन ली और इनकी क्या हुई, मृत्यु। अब इनका पुत्र है जो राजा बनेगा, नाम है विजय सिंह। विजय सिंह ये देखेंगे कल।